क्लास 12th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस कॉस एक्स। यहाँ कोई इंटरवल नहीं दिया गया है, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इंटरवल नहीं दिया तो इसकी वैल्यू कहाँ तक लेनी है। तो यह कहाँ तक लेनी है ऐसी बात नहीं होती, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, कुछ इंटरवल चलने के बाद वो वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देती है। तो ऐसे में पॉइंट्स तो इनफाइनाइट हो सकती है लेकिन वैल्यू फिक्स हो जाती है, इसीलिए इसने पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। वैल्यू आपको बतानी है तो वैल्यू तो एक ही हो जाएगी, पॉइंट्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन। एंड सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, हम इस फंक्शन को लेट कर लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड द डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव कर लें, इसका कितना आएगा, क्योंकि हम इसको डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इंटरवल गिवन नहीं है। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड द डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव को हम एफ डैश एक्स से लिखते हैं और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अगेन इनको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे सेकेंड डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन एक्स एंड साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स। फॉर एट ए क्रिटिकल पॉइंट लिख सकते हैं या किसी भी पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर लिखते हैं फॉर एनी पॉइंट या एट अ क्रिटिकल पॉइंट द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। आइदर कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। टेन एक्स इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। सो टेन एक्स इज इक्वल टू 1। अब टेन एक्स इज इक्वल टू 1 तो हो गया, लेकिन ये कितने इंटरवल में टेन एक्स की वैल्यू 1 होगी, जरा हम चलते हैं। देखिए टेन एक्स जो 10 की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव अगर होगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, मतलब पाई प्लस थीटा में होगा, आइदर थीटा के लिए होगा। तो अगर हम बोलें कि 10x की वैल्यू 1 आ रही है तो 1 हो सकते हैं 10 पाई बाई 4 की वैल्यू, कितने की वैल्यू, 10 पाई बाई 4 की। आइदर थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लें तो इसको लिखेंगे 10 पाई प्लस पाई बाई 4। आइदर फिर अगर चलना चाहें, बिकॉज इंटरवल तो दिया नहीं है, तो देखिए पाई यहाँ पाई बाई 4 हो गया, तो पाई बाई 4 से आप इस क्वाड्रेंट में आए तो 5 पाई बाई 4 पाई और ऐड कर लिए, तो पाई बाई 4 में पाई और ऐड कर लिए तो 5 पाई बाई 4 हो जाएगा, हो गया ना, 5 बाई 5। अब इसमें फिर से आप देखिए इतना इंटरवल फिर चल दीजिए, तो फिर पाई बाई 4 अगर आप इसमें ऐड करते हैं कितना, पाई बाई 4 है, 5 पाई बाई 4 और प्लस इसमें पाई ऐड कर लीजिए तो यह कितना आ जाएगा, ये या तो 2 पाई, देखिए यहाँ पर आप अगर 360 प्लस पाई बाई 4 कर लीजिए, 2 पाई प्लस पाई बाई 4, 2 पाई प्लस पाई बाई 4 इज 9 बाई, ये आ जाएगा ना। देखिए यहाँ से 360 चल देंगे, 360 के बाद फिर पाई बाई 4 चल दीजिए और फिर 360 के बाद पाई बाई 4 चलने के बाद जितना आएगा फिर उसमें पाई बाई 4 ऐड कर लीजिए, या तो 5 पाई बाई 4 है उसमें पाई ऐड कर लीजिए तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे फिर से, वह आ जाए कितना आ जाएगा, यह आ जाएंगे 10 9 पाई बाई 4। इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए एक तरीका और मैं बता देता हूं, जैसे कि पहले क्वाड्रेंट में पाई बाई 4 हो गया और दोबारा इसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 4। अगला जो बनेगा जितना, देखिए 2 पाई प्लस पाई बाई 4 कितना होगा, 4 2 8 प्लस 1 9 9 पाई बाई 4, या 5 पाई बाई 4 से पाई इंटरवल और आगे चले जाइए तो वो आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फिर इसमें से पाई इंटरवल आगे चले जाएंगे तो वो आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसीलिए जितना आपने यहाँ फाइंड करेंगे 9 पाई बाई 4, इसमें पाई और ऐड कर लीजिए तो यह आ जाएगा 13 पाई बाई 4। मतलब आप देख सकते हैं जो x की जो वैल्यू आ रही है वो पाई बाई 4 या 5 पाई बाई 4 हो या 9 पाई बाई 4 हो या आपके 13 पाई बाई 4 हो, वैल्यू तो यही चल रही है ना। देखिए पाई बाई 4 हो, फिर इसके बाद इसमें आएंगे, यहाँ से बाद फिर वापस इसी में, फिर यहाँ इस पर, फिर इसमें, फिर वापस इसमें, तो ये इनफाइनाइट चलते जाएंगे जितने तक आप चलना चाहें।
लेकिन ये पॉइंट्स बदलती जा रही है, आप देख सकते हैं यही दो पॉइंट होंगे ना, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो इन्हीं दोनों पॉइंट पर मिले, इन्हीं दोनों क्वाड्रेंट में मिलेंगे। और वो क्या हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, देखते हैं कौन सी वैल्यू हो जा रही है। बट आप पॉइंट्स की बात करेंगे तो पॉइंट इनफाइनाइट बनती जाएगी। अब हमें ये पता करना है कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर हो रहा है, मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर हो रहा है। और हम सारे पॉइंट पर नहीं चेक करेंगे कि हमें ओनली मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, तो हम किन्हीं दो पॉइंट पर लेकर चल जा रहे हैं। बिकॉज π/4 इज इक्विवेलेंट टू 9π/4 है, और 5π/4 इज इक्विवेलेंट टू 13π/4 है। तो ये तो मतलब वैल्यू दोनों बराबर बराबर देते जाएंगे। तो हम अगर 5π/4 बोल देते हैं तो जो पॉइंट 5π/4 पर आएगा वहीं 13π/4 पर आएगा। तो हम इन सभी पॉइंट्स को सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम में चेक करने के लिए इसको हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अप्लाई करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव जो दिया है उसमें पुट करते हैं और उसका साइन चेक करते हैं, फिर बताते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है इन पॉइंट पर या मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे सेकंड डेरिवेटिव यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मैं रब कर देता हूँ सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपने इसको नोट कर लिए होंगे। इजी क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें बस पॉइंट निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आती होगी आप लोग को। तो अभी हम इन पॉइंट्स को पुट करते हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वह x इज इक्वल टू π/4 है। हम इसको सेकेंड डेरिवेटिव में पुट कर रहे हैं। सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास है माइनस, कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, या हम इसको बोल सकते हैं माइनस साइन π/4 एंड कॉस π/4। आप ये देख सकते हैं एट 45 डिग्री पर ये दोनों पॉजिटिव होगा तो ये माइनस हो जा रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0 आ जा रहा है। ठीक है ना। सो x इज इक्वल टू π/4 इज मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है। और अगर आप मान लीजिए दूसरे पॉइंट को चेक करना चाहते हैं 5π/4 पर, तो इसको भी देख लीजिए 5π/4 पर क्या होगा। आई थिंक ये सब आपने नोट कर लिए होंगे। तो 5π/4 पर सेकेंड डेरिवेटिव जो आएंगे माइनस साइन 5π/4 एंड प्लस कॉस 5π/4, x के प्लेस पर 5π/4 पुट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा माइनस एंड साइन 5π/4 को बोल सकते हैं पाई प्लस π/4 एंड प्लस कॉस 5π/4 को बोल दीजिए पाई प्लस π/4 एंड पाई प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट। एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो जाती है और कॉस की वैल्यू भी क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। तो जब दोनों माइनस माइनस है तो माइनस एंड माइनस टेकिंग आउट कॉमन, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। बिकॉज साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, दोनों रेट कर देंगे तो पूरा पॉजिटिव मिल गया। तो x इज इक्वल टू 5π/4 इस तो मिनिमम पॉइंट हो गया, बट x इज इक्वल टू π/4। अदरवाइज आप π/4 के अलावा 9π/4 पुट करेंगे तब भी वैल्यू उतनी ही आने वाली, नेगेटिव ही मिलेगी। तो हमें तो ओनली वैल्यू पूछा है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो वैल्यू नेगेटिव आने के बाद हमें वैल्यू पूछा गया तो हम इस पॉइंट को उस फंक्शन में पुट कर देते हैं और वो हमें वैल्यू मिल जाएगी। ये जो वैल्यू देगा वही वैल्यू 9π/4 देगा। ठीक है ना। और जो 5π/4 वैल्यू जो जितनी वैल्यू मिलेगी उतनी ही वैल्यू मिलेगी 13π/4 से, 13π/4 से। तो हमें तो ओनली आपको एक पॉइंट पुट करना है। तो ये पॉइंट आपने मैक्सिमम पॉइंट निकाल दिए। इसके बाद मैं इसको रब कर देता हूँ और आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है ना। देन मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाए भाई, देखिए मैक्सिमम पॉइंट आप लिख लीजिए, मैक्सिमम पॉइंट्स आर लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू π/4 है, इसी तरह से 9π/4 होगा और एक्स्ट्रा होता जाएगा। लेकिन एक्चुअली एक ही पॉइंट पर चेक करेंगे बिकॉज सबकी वैल्यू एक ही आएगी। ठीक है ना। देन हम ओनली देन मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी fx इज इक्वल टू, अगर हमने लिए साइन x प्लस कॉस x, तो यहाँ पर आप रख दीजिए साइन π/4 प्लस कॉस π/4 एंड साइन 45 इज 1/√2, सो 1/√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 2/√2 एंड विच इज कैंसिल आउट, √2 आ गया। सो मैक्सिमम वैल्यू इज √2 मिलेगा, चाहे π/4 पुट कर लीजिए चाहे 9π/4 पुट कर लीजिए, वैल्यू आपको √2 ही मिलने वाला है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे पूछा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, √2 हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। एट द पॉइंट x इज इक्वल टू π/4, आइदर 9π/4 या इसी में जितना भी आप इंटरवल चेंज करते जा रहे हैं आप चेंज करते जाइए, वैल्यू हमेशा √2 ही मिलने वाली। तो यही हमारी मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन के लिए हो जाएगी। ठीक है।
और इसको अगर आप इसको दूसरे भी तरीके से करना चाहें तो डायरेक्टली इसमें √2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर आप इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। वैसा भी दूसरा भी तरीका है, तो मेरे हिसाब से ये चलते आ रहे हैं, तो आप इसी को अप्लाई कीजिए और एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लेकर, एंड क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ - 24x + 107 इन द इंटरवल 1 to 3, है ना, 1 से लेकर 3 तक इंटरवल दिया गया एंड द इंटरवल इज क्लोज इंटरवल है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्वेश्चन नंबर 5 जैसा स्टेप अप्लाई कर लेते हैं एंड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन द इंटरवल -3 to -1 दिया है। तो सबसे पहले पॉइंट फाइंड कर लेते हैं इससे और उन पॉइंट्स को ले लेते हैं जो इनके बिटवीन हो, और ये सारे जितने भी बिटवीन पॉइंट्स एंड द एंडिंग पॉइंट सारे पॉइंट को लेकर हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 के सोल्यूशन को लेकर चल रहे हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट f(x) इज इक्वल टू एंड 2x³ - 24x + 107। हमें यहाँ पर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं करना, बिकॉज क्लोज इंटरवल दिया तो एब्सोल्यूट कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। हमें एक ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा इसका, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ओवरऑल फंक्शन को। तो यह आ जाएगा d/dx ऑफ 2x³ - 24x + 107 and the differentiation is f(x) is equal to 6x² - 24 आ जाएगा। सो यहाँ पर लिख लीजिए फॉर एनी पॉइंट द फर्स्ट डेरिवेटिव f(x) is equal to 0, so here 6x² - 24 is equal to 0, then x² is equal to 4, either x is equal to +-2, x इज इक्वल टू +-2 मिल जाएगा। तो ये तो पॉइंट हो गया। अब इसमें जो ओनली पॉजिटिव पार्ट जो होगा, पॉजिटिव नंबर लाई बिटवीन 1 and 3 होगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, x इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू 1 से 3 तक। देन पॉइंट्स क्या होंगे, देन पॉइंट्स हो जाएंगे x इज इक्वल टू 1, 2 and 3, 1, 2, 3 मिल जाएंगे। सो इन दोनों तीनों पॉइंट पर हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कैसे निकलेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर f(x) इज इक्वल टू सपोज किया गया है, f(x) इज इक्वल टू सपोज किया गया है 2x³ - 24x + 107। इसमें हमें x इज इक्वल टू 1 पुट करना है। सो यहाँ आ जाएगा 2 - 24 + 107, 109 - 24, and here 9 - 4 is 5, 10 - 2 is 8, which is हमें तो मैक्सिमम यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है ही, बट मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू भी चेक करते हैं। अगला पॉइंट ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, सो f(x) इज इक्वल टू 2 × 2 to the power cube and 24 × 2 + 107। सो ये कितना आ जाएगा, 2 2 * 4, 2 * 8, 8 2 * 16, सो 16 - 48 + 107 and 107 + 6 100, 23 - 48, so 13 - 8 is 5 and here 11 - 4 is 7, so 25 आ गए। एंड लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 को लेकर, एंड 8x इज इक्वल टू 3 पर f(x) इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए फंक्शन है आपका 2 × 3 to the power cube and -24 × 3 + 107। सो यहाँ आ जाएंगे 27 3 27 2 आ जाएंगे कितना, 54, और 54 minus 3 4 12, 3 2 6 means 72 and plus 107, which is equal to 7 4 11, 161 minus 72 is equal to 9, and here 15 minus 7 is 8, है ना, 8 7 15, so 89. So what is the maximum value? So maximum value is x is equal to maximum point is x is equal to 3 and the maximum value is 89. So यहाँ पर what is the maximum value पूछा in the interval, so maximum value is 89 आ जाएगा, 89 आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना।
अब सेम क्वेश्चन के लिए पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन द इंटरवल -3 to -1 के लिए पूछा है। तो क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, ये इंटरवल न देकर आपको डायरेक्टली यहाँ से पूछ देता है। तो प्रोसेस तो सारे यही करना, पॉइंट यही निकलेगा। अब हम जैसे यहाँ पर 2 ले लिए थे, 2 इसके बिलोंग कर रहा था, तो -2 को नेगलेक्ट कर दिए थे, तो यहाँ पर जो -2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट रब कर देते हैं। और सेकेंड पार्ट, ये मान लीजिए आपका हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सोल्यूशन हमने फर्स्ट पार्ट कर दी। अब हम सेकेंड पार्ट लेते हैं, तो सेकेंड पार्ट में ये पूरा करेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ लिख देते हैं सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिर से कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ इस पार्ट का आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 89 आएगा, ठीक है। अब मैं इसको अगर रब कर दूँ तो यहाँ पर दूसरा पार्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास है, वही जो कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन को रहने देते हैं, हम ओनली पॉइंट्स को रब कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास वैल्यू अलग आ सकती है। अच्छा, जो कैलकुलेशन बहुत ईजी है, देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन सही से आ रहा तो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है। और अगर डिफ्रेंशिएशन भी नहीं आता तो भाई तो प्रॉब्लम तो आना ही है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगा तो आप इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाओगे। तो ये सारी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट हमने तो कोशिश की है कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको बताते चलें। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर पाते हैं कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग जाती है वीडियो में, ठीक है ना। तो हमारे पास x = -2 अगर आता तो -2 बिलोंग्स टू -3 to -1, देन पॉइंट्स कितना हो जाएगा, ऐसा अगर करते हैं तो देन पॉइंट्स आर x = -3, -2 एंड -1। और फंक्शन हमारे पास दिया है f(x) = 2x³ है ना, यही तो है 2x³ एंड -24x + 107 था, ये फंक्शन था। तो हम इसमें x = सबसे पहले -3 रखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -3³ एंड 24 -3 + 107। सो यहाँ आ जाएंगे -54 एंड प्लस 72 + 107, तो 72 + 107 आपके मिल जाएंगे 179। सो -54 + 179 एंड डिफरेंस इज 945 एंड 17 - 5 is 12। सो आ जाएंगे 125। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास है, नेक्स्ट पॉइंट है x = -2 पर f(x) की वैल्यू देख लीजिए। -2 पर f(x) की वैल्यू कितनी होगी, ये -2 इस फंक्शन में पुट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2 and 2 -2³ एंड 24 × -2 + 107। सो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 एंड -16 + 48 एंड प्लस 107 विच इज़ इक्वल टू यह कितना आ जाएंगे, पहले 8 कर लेते हैं, तो -16 + 48 8 7 15 and 415 155 and 155, so 15 - 6 is 9 and 14 - 1 is 11, 14 -1 is 13 आ जाएगा ना, 139 आ जाएंगे। सो 9 6 15 3 1 4 1 5, सो 139 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में पॉइंट ले लेते हैं, x = -1 पर देख लेते हैं, -1 पर क्या पॉइंट वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर f(x) = ये -1 आप पुट कर लीजिए, तो यहाँ मिल जाएगा -2 एंड -1 एंड दिस इज 24 + 107। सो 120 22 + 107 is equal to 129। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, तो पूछा गया आपसे कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 139 9 6 15 and 3 1 4 1 5, so 139 is the maximum value at the point x is equal to -2 पर आ जाएगा, ठीक है। तो -2 पर जो पॉइंट मिलेगा उस पर मैक्सिमम वैल्यू 139 मिल जाएगा, और x = +2 पर हमने वहाँ पर देख लिया था। तो ये क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 10। एक बार कंप्लीट क्वेश्चन से एक बार नोट कर लीजिए, हम चलें क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए आप 11 को लेकर, एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, इट इज़ गिवन दैट एट x = 1 द फंक्शन x⁴ - 62x² + ax + 9
attain its maximum value on the interval 0 to 2 and then find the value of a। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो बहुत सिंपल दिया है, क्योंकि दिया है कि फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता है इस इंटरवल में, इस पॉइंट पर। तो जब इस पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम फाइंड कर रहा है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 इस पॉइंट पर हो जाएगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा भाई इक्वल टू 0 इस पॉइंट पर हो सकता है, और बाद में जब इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 करते हैं और उसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। क्योंकि हमें पता ही है, इसमें कह भी रहा है कि x इज इक्वल टू, इट इज़ गिवन दैट x इज इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड जरूर कर रहा है, तो लेकिन उस समय एक ही वैल्यू कितनी रही होगी, ताकि जब x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। तो ऐसे केसेस में हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन अगर करते हैं तो लेट fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन d बाई dx ऑफ fx इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर एंड प्लस ax प्लस 9। सो इट विल बी फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे 4x क्यूब माइनस 124x एंड प्लस a। एंड इफ द फंक्शन लिखा है, इफ द फंक्शन अटेन इट्स मैक्सिमम, यहाँ लिख लीजिएगा अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल, आप ये पूरा पॉइंट लिख सकते हैं, इन द इंटरवल 0 to 2 8x इज इक्वल टू 1, देन क्या होगा, देन फर्स्ट डेरिवेटिव में x इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहाँ जो फंक्शन है वो पूरा x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट कर लीजिए। सो 4 इंटू 1 टू द पावर क्यूब माइनस 124 1 प्लस a इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएंगे माइनस 124 a इज इक्वल टू 0। सो a विल बी 120। अगर a इज इक्वल टू 120 इस फंक्शन में रख देते हैं, a इज इक्वल टू 120 रखते हैं, उसके बाद 0 1 और 2 ये तीनों पॉइंट रखकर देखिए सबसे बड़ी वैल्यू शायद x इज इक्वल टू 1 पर आपको मिल जाए फिर, ठीक है ना, क्योंकि कंडीशन यही कह रहा है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, सो अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू कंडीशन पर a इज इक्वल टू 120 होगा, जो कि वैल्यू ऑफ a होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, ठीक है। तो आप एक बार नोट कीजिए, छोटा सा क्वेश्चन था, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।